नमस्कार मित्रों, एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 इंग्लिश पोएट्री के अंतिम लेसन का हम अध्ययन करेंगे। जो आपका आज पोएट्री का सारा लेसन समाप्त हो जाएगा और हम लोग इस चैनल पर वही चीज़ें केवल पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में हो, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। तो आज आपका यह अंतिम अध्याय है जिसका नाम है ए स्लमर डिड माई स्पिरिट सील, और उसके कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, ये आगे तक भी आपको मिलेगा। जो देखिए, अगर आपका कहीं से क्वेश्चन भी बनता है, प्रश्न भी बनता है, तो बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहीं से देखने को मिलते हैं। इसी पोट्री के जो लेसन है स्लमर डिड माई स्पिरिट सील, यहीं से मिलते हैं। वो चाहे आपका सेंट्रल आइडिया हो, आपका क्वेश्चन आंसर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस पूरे पोट्री में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई लेसन है तो यही आपका इम्पोर्टेंट लेसन है। चलिए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि ए स्लमर, ए का मतलब एक, स्लमर का मतलब होता है गहरी नींद। डिड माई स्पिरिट सील, स्पिरिट का मतलब आत्मा, सील का मतलब होता है बंद कर देना। और इसके कवि कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ए स्लमर डिड माई स्पिरिट सील का मतलब होता है कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। जिसके कवि कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। यह कविता जो लिखी गई है, जो कविता को लिखा है ए स्लमर डिड माई स्पिरिट सील, यह कविता यानी इनकी कविता में एक लूसी नाम की लड़की है जिसके बारे में यह बताते हैं। जो उनसे काफ़ी जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, लूसी से इनको काफ़ी लगाव होता है। यानी कवि जब वो लूसी मर जाती है तो किस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, किस तरीके से अपनी बातों को बताते हैं, इस पूरे लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस लेसन के टाइटल को समझ गए होंगे कि ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील का मतलब होता है कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। तो ये लिखा गया है कि ए का मतलब एक, स्लमर, स्लमर का मतलब होता है गहरी नींद। डिड माई स्पिरिट सील, डिड माई स्पिरिट सील का मतलब होता है कि मेरी आत्मा को बंद कर दिया। ए स्लमर डिड माई स्पिरिट सील का मतलब होता है कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। ध्यान से समझिएगा, हर चीज़ को बिल्कुल तोड़ तोड़ करके हम बता रहे हैं, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। फिर से बताते हैं कि ए स्लम्बर का मतलब होता है कि एक गहरी नींद। डिड माई स्पिरिट सील, स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है, सील का मतलब बंद करना होता है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, जो यहाँ लिखा गया है, यह कवि हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। वो बता रहे हैं कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, ये आपका पोट्री है और इसमें जो चीज़ें लिखा जाता है, जो इंग्लिश लिखा गया है, उसका इंग्लिश टू कॉपी उसका अर्थ नहीं बताया जाता, बल्कि इसका अर्थ अपने मन से भी जोड़ करके बताया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे उन चीज़ों का बिल्कुल डर नहीं है जिसे जिससे मनुष्य डरता है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, यानी मुझे उन चीज़ों का बिल्कुल डर नहीं है जिससे मनुष्य डरता है। फिर से समझ लीजिए इसको। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे उन चीज़ों का बिल्कुल डर नहीं है जिससे मनुष्य डरता है। शी सीम्ड,
शी सीम्ड का मतलब होता है कि वह ऐसा प्रतीत होती है। ए थिंग, ए थिंग का मतलब होता है वस्तु। दैट कैन नॉट फील, दैट कैन नॉट फील का मतलब होता है कि जिसे, कुड नॉट फील जिसे वह महसूस नहीं कर पाई। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, यानी पृथ्वी पर बिताए जाने वाले वर्षों को जो लूसी थी वह महसूस नहीं कर पाई। शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, वह ऐसा प्रतीत होती है। दैट कुड नॉट फील कि जिसे, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स कि जिसे वह पृथ्वी पर बिताए गए या बिताए जाने वाले वर्षों को महसूस नहीं कर पाई। चलिए इसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे उन चीज़ों का बिल्कुल डर नहीं है जिससे मनुष्य डरता है। शी सीम्ड ए थिंग, वह ऐसा, वह एक ऐसा प्रतीत होती है। दैट कुड नॉट फील, जिसे जिसे वह महसूस नहीं कर पाई। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, पृथ्वी पर बिताए जाने वाले वर्षों को। वह ऐसा प्रतीत होती है कि जिसे वह पृथ्वी पर बिताए जाने वाले वर्षों को महसूस नहीं कर पाई। आगे समझिए। देखिए लिखा गया है कि नो मोशन, नो मोशन का मतलब, नो मोशन, मोशन का मतलब गति होता है। सी माने वह, नाउ माने अब उसमें कोई गति नहीं है। नो फोर्स, और ना ही कोई शक्ति है। नो मोशन हैज सी नाउ, अब उसमें कोई गति नहीं है। नो फोर्स, और ना ही कोई शक्ति है। सी नाइदर हियर्स नॉर सीज, नाइदर मतलब होता है, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो। हियर्स माने सुनना, और सी मतलब देखना। सी नाइदर हियर्स, ना तो वह सुन सकती है, नार सीज, और ना ही वह देख सकती है। सी नाइदर हियर्स नार सीज, वह ना तो सुन सकती है और ना ही देख सकती है। रोल्ड राउंड, रोल्ड राउंड का मतलब होता है, रोल्ड 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 का मतलब, रोल्ड का मतलब होता है घूमना। राउंड माने चारों ओर, इन अर्थ माने पृथ्वी के, यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। डार्नल कोर्स, डार्नल कोर्स का मतलब होता है कि दैनिक पाठ्यक्रम में या दैनिक गति में। किसके साथ? तो विथ रॉक्स, चट्टानों के साथ, एंड स्टोन्स, और पत्थरों के साथ, एंड ट्रीज, और पेड़ों के साथ। चट्टानों के साथ, पत्थरों के साथ और पेड़ों के साथ पृथ्वी के चारों ओर एक दैनिक पाठ्यक्रम में घूमते रहते हैं। फिर से इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, अब उसमें कोई गति नहीं है और ना ही कोई शक्ति है। सी नाइदर हियर्स नार सीज, वह ना तो सुन सकती है और ना ही देख सकती है। रोल्ड अराउंड इन अर्थ डार्नल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रेज, चट्टानों के साथ, पत्थरों के साथ और पेड़ों के साथ पृथ्वी के चारों ओर एक दैनिक पाठ्यक्रम में घूमते रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपको पढ़ाई बेहतर लगता हो, समझ में आ रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।